नमस्कार, मैं श्रुति और स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में। इटावा जसवंत नगर नगर पालिका के 25 सभासदों में से 20 ने इटावा जिलाधिकारी को सौंपा सामूहिक इस्तीफा। नगर पालिका ने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, नहीं करा पा रहे वार्डों में जनहित के कार्य, जनता का सामना करना मुश्किल हो रहा है। वहीं इस संबंध में अधिशासी अधिकारी ने कहा, कुछ सभासद इस्तीफे की धमकी देकर गैर कानूनी कार्य करवाना चाह रहे हैं। यदि यह सब इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इस्तीफा देना इनका अधिकार है। जिसके चलते जनता के सामने वह नहीं जा पा रहे थे। जिन वादों के साथ उन्होंने सपा सदी का चुनाव जीता था, वह वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सभी 20 सभासदों ने एक राय होकर सामूहिक इस्तीफा देना उचित समझा। बताते चले, नगर पालिका परिषद के चुनाव में केवल 1 वर्ष बचा है। ऐसे में सभासदों के सामने यह दिक्कत आ रही थी कि वह दोबारा किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। वहीं इस इस्तीफे को लेकर जब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जसवंत नगर से बात की गई तो उनका कहना था कि इनमें से कुछ सभासद गैर कानूनी अवैध कार्य करवाने का बराबर उन पर दबाव डाल रहे थे, जिसके चलते यह सारा प्रकरण सामने आया है। इस्तीफा देना उनका अधिकार है, अगर वह देना चाहे तो दे दे। यादव राघवेंद्र सिंह यादव अधिकारियों से शिकायत की थी। अधिकारियों से मौखिक शिकायत की थी, 1-2 बार मौखिक शिकायत की थी। प्रदर्शन के साथ नहीं, इन्होंने आश्वासन दिया था तो फिर हम ये करेंगे, हर वार्ड में कार्य करेंगे, हर चीज करेंगे। आश्वासन दे के टरकाते रहे। 4.5 साल गुजर गए हैं जी। 4 साल लोग दे देते हो मैडम, अगर उसको मंजूर कर लेती है तो किस तरह का संकट खड़ा होगा नगर पालिका के सामने। अगर हम लोग इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार, अगर उसकी जांच करा ली जाए, जो हमने ज्ञापन दिया है इसकी जांच करा ली जाए, मतलब पारदर्शिता और उससे कमेटी बना के एक जांच की जाए तो उससे दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा और उसमें दोषियों को जो सजा मिलेगी तो हम लोग इस्तीफा फिर सोचेंगे। किस नगर पालिका से आप लोग कितनी संख्या में सभासद? हम लोग 21 लोग आए हैं जसवंत नगर नगरी पालिका परिषद जसवंत नगर से। क्या मामला क्या है? मामला ये है, सामूहिक इस्तीफा देने आए हो, क्या बात? हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। हमारे यहाँ अत्यंत भ्रष्टाचार अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के द्वारा किया जा रहा है। 4 साल का समय हो गया है, कोई किसी भी वार्ड में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया। गाड़ियां ली गई उसमें बिना जैम के, जिसमें जैम नहीं था, जैम के बिना टेंडर डाले गए। अपने उन लोगों को, अपने सगे रिश्तेदारों को नौकरियां, जो पुराने कर्मचारी थे उनको सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। और चेयरमैन भी अपने परिवार के भाई को लगाए हुए हैं, परिवारी सदस्य लगाए हुए हैं। पता ही नहीं चलता है वो सैलरी उनको मिल रही है। यही नहीं मालूम पड़ता है कि प्रस्ताव में मीटिंग में हम लोग वो मांगते थे वो भी नहीं मिलता। जिनको क्या लगना चाहिए वो नहीं लगे, रुपए लेके लड़के लगाए गए हैं। हर माह मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। ये सब जसवंत नगर पालिका आप देख रहे हैं, वहाँ के कचहरी में आज 18-20 सभासद इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं डीएम मैडम को। क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका जसवंत नगर में कोई इशू नहीं है। एक धर्मशाला जो सार्वजनिक स्थान पर बनाई गई थी भोलेनाथ के नाम से, उस धर्मशाला को लेकर नगर पालिका जसवंत नगर की शिकायत तहसील दिवस में डीएम साहिबा के मैडम के सामने हुई थी, तो उसकी जांच की गई। जांच उपरांत तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें अधिकांश पैसा नगर पालिका का लगा हुआ है, तो नगर पालिका द्वारा उसको सील करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जाँच के बाद की जाएगी। अब उस प्रकरण को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ लोगों को धन का लालच देके इन लोगों और दबाव बनाने की रणनीति के तहत इन लोगों को डीएम मैडम के सामने लाया गया है, ताकि इस्तीफे की धमकी देके ये जो गैर कानूनी काम हमने रुकवाए हैं इसको पुनः चालू किया जा सके। तो कोई बात नहीं, हम डीएम मैडम को सारे तथ्य उनके सामने रखेंगे और जो भी तथ्य हैं वो उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और आसपास की खबरों के लिए बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ। नमस्कार।